खबर वाराणसी जनपद से है, जहां ऑटो रिक्शा यूनियन के सभी पदाधिकारी अपने साथियों के साथ आरटीओ ऑफिस के सामने भूख हड़ताल व हाथ में थाली लेकर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांग रखी। अंततः आरटीओ के अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया कि कल दिनांक 6/4/2023 को बस मालिकों और ऑटो रिक्शा यूनियन के साथ मिलकर मीटिंग होगी। 11 बजे सुबह फिर जाकर ऑटो रिक्शा यूनियन के लोगों ने यह कहते हुए कि अगर मीटिंग से भी रिक्शा चालकों का कोई समाधान नहीं होता तो हमारा अगला कार्यक्रम पूरे जिले में चक्का जाम करेंगे। वाराणसी जनपद से भाईलाल पटेल के साथ समीम हसन की रिपोर्ट। और ये दिखाया जा रहा है कि इन लोगों की जो मांग थी कि बाबतपुर से जमालपुर तक के लिए जाने के लिए ऑटो वालों पे बस मालिकों द्वारा बहुत ही अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। और इन लोगों का ये भी आरोप है कि बस मालिक जो हैं आरटीओ ऑफिसर से भी मिलकर इनको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं और इनसे हमेशा परमिट और उसका चेकिंग किया करते हैं। और इसके बाद से इनका जो ऑटो स्टैंड है ये पहले बाबतपुर किया गया और फिर कुछ ही दिनों बाद से फिर इसको जो मंगारी बाबतपुर से कर दिया गया है। इससे ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान आज भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और हम इसमें देखिए भाइयों से बात कराते हैं। हाँ, भीम यादव, आप अपना नाम बताएं। भीम यादव। हाँ, तो आज आप लोग जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं तो आप लोगों की मांगे क्या हैं? मांगे हैं कि सर हमारा जो बाबतपुर से स्टैंड हमको दिया गया है परमिट में, बाबतपुर से जो स्टैंड दिया गया है साधोगंज और कुआर के लिए 16 किलोमीटर का परमिट, वो परमिट हमको बाबतपुर बिंदु से देना है। लेकिन 27 तारीख को ना सर 27 तारीख को मार्च को बताया गया कि नहीं मंगारी रेलवे स्टेशन के पास है ऑटो वालों का, जो कि 7 मार्च को फरवरी को बताया गया कि नहीं आपका बाबतपुर से है। उसी को लेकर हम लोग आईटीओ साहब से मांग कर रहे हैं कि हमारा जहां पहले है वो इसी को दे दिया जाए। और यूनियन के अध्यक्ष श्री जय सिंह जी भी यहाँ हैं और ये भी भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। देखिए ये लोग अपनी मांगों को लेकर आज बैठे हुए हैं आरटीओ ऑफिस के सामने। सर, तो आप बताएं कि यहाँ पर बैठे हैं भूख हड़ताल पे। भूख हड़ताल पर बैठने का कारण ये है कि हम 3 महीने से हमारे जितने ऑटो भाई सब हैं कोई अभी तक टैक्स नहीं, अपना गाड़ी का लोन नहीं भर पाया है। कम से कम किसी का 9,000, किसी का 8,000, 10,000 लोन है, कोई नहीं भर पा रहा है। और अभी गाड़ी हमारी जब आबादपुर हम लोग लगाते हैं या तो कोई सवारी लेके आते रहता है, तुरंत आरटीओ वाले वहाँ से उसको जो छापा मारते हैं, कम से कम 11,000, 8,000, 9,000 सबका चालान किया जाता है कि आप इस रोड पर सवारी नहीं ढो सकते हैं। 25 सवारी जो है वो 40 सवारी लेके जाता है। जो बस में अगर 25 सवारियाँ हैं वहाँ उसको 40 सवारियाँ, 50 सवारी, 100 जन भर के ढोते हैं। इसमें हम लोगों को कोई परेशान करते हैं, बस वालों को कोई परेशानी नहीं होती है। तो इस समय आप देख रहे हैं कि जहाँ बेरोजगारी भी है और उससे भी तंग आकर ये ऑटो वाले कम से कम अपने ऑटो से ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। और इसको भी जहाँ बेरोजगारी भी है और उससे भी तंग आकर ये ऑटो वाले कम से कम अपने ऑटो से ही अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। और इसको भी सरकार कोई नज़र नहीं दे रही है कि कम से कम इनके लिए कोई हेल्प किया जाए। और इन्होंने गुहार लगाई कमिश्नर साहब से भी, लेकिन अभी तक उसके लिए कोई भी सूचना या कोई कार्य अभी तक नहीं हुआ कि जो कि ये लोग अपना ऑटो रोड पर चला सकें। और इस संदर्भ में हम महामंत्री जी से अनुरोध करें कि वो भी कुछ बताएं। सर, मेरा नाम अख्तर अली है। मैं उत्तर प्रदेश 3 व्हीलर ऑटो चालक यूनियन शाखा बाबतपुर से महामंत्री हूँ। हम लोग अपनी समस्याओं के लेकर आए हुए हैं परिवहन अधिकारी जी के पास। अब देखिए हम लोगों को समस्या का निदान होता है कि नहीं, क्योंकि जो पहले हम लोगों को बाबतपुर रेलवे स्टेशन केंद्र बिंदु जो अभी आज दिया गया 27 मार्च को कि आपका रेलवे स्टेशन बाबतपुर रेलवे स्टेशन केंद्र बिंदु है, लेकिन वही चीज़ 7 फरवरी को हमको दिया गया था आपका बाबतपुर केंद्र बिंदु है, बाबतपुर पुलिस चौकी के पास आपका केंद्र बिंदु है। और इतने मतलब कुल मिला जुला के 27 मतलब 2 महीने में, समझ लीजिए 1.5 महीने में ये कैसे बदल गया। और इस पे लिखा हुआ है सर सहमति से ये पारित किया गया है आरटीआई के तहत, लेकिन हम लोगों को बुलाया नहीं गया है, किसी ऑटो चालक को नहीं और ना ही किसी यूनियन पदाधिकारी को। किस तरह से इन्होंने अपने सर सहमति से पारित कर दिया, सबसे बड़ी समस्या है। और लिखित दिया गया है परिवहन अधिकारी द्वारा। कागज दो।
ये देखिए, इस पे देखिए लिखा हुआ है उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र वाराणसी, संभागीय परिवहन अधिकारी वाराणसी संबंधित अधिकारियों को अनुपालनार्थ अध्यक्ष संबंधित बस ऑटो यूनियन। बस और ऑटो यूनियन किसी को पता नहीं है, सिर्फ बसों से मिली, बस मालिकों से मिली भगत है आरटीओ द्वारा, जो इसको पारित कर दिया गया है। हम ऑटो चालकों गरीब, ये लोग बड़ी मछली है, छोटे मछली को जीना नहीं देना चाहती, इनको खा जाओ, इनको जीने मत दो। तो इस तरह से सीधा आरोप लगाते हुए आरटीओ अफसरों पे भी, और ये जो है बस मालिकों द्वारा काफ़ी मिलजुल कर मिली भगत कही जाएगी कि करके, और ऑटो यूनियन वालों को परेशान करते हैं, ऑटो चालकों को, और इनको चलने नहीं दिया जाता है। तो ये एक भाई खड़े हैं, मैं इनसे भी बात करना चाहूँगा। सर, हमारा नाम सुनील यादव है, हम बड़ा गांव के निवासी हैं। हम लोग बाबतपुर से बड़ा गांव गाड़ी चलाते हैं। यानी आप ऑटो चालक हैं? जी, हम ऑटो चालक हैं। अब हम आपसे साफ शब्द में ये बतावल चाहते कि अगर सब ऑटो का परमिट 16 किलोमीटर देवल हो, अगर पूरा एरिया, अगर बड़ा गांव का हो, बाबतपुर का हो, कुआर बाजार नथईपुर गांव का हो, बाबतपुर का हो, कुआर बाजार नथईपुर, अगर सब ऑटो मालिक और सब ऑटो ड्राइवर मंगारी चल जाई हैं, तो बड़ा गांव का कुआर बाजार नथईपुर, फतेहपुर, इसीपुर, कुड़ी, ये सब का सवारी कहाँ से आई है? मेन रोड पर सबके केंद्र बिंदु अगर मंगारी बना दी हैं तो ये कहाँ से आई हैं? ये पब्लिक के सेवा बदे देवल हो ना, पब्लिक के सेवा बदे हम 16 किलोमीटर परमिट देवल हो। अगर हमके भेज देबा कि हाँ मंगारी सब गाड़ी अगर मंगारी खड़ा हो जाई और मंगारी से चली तो और जनता कैसे आई? ये क्यों सवाल इनसे पूछले सर? अपने मर्जी कह देलन, लिख देलन, एकर मतलब का होला? अरे हम से सहमति ला, और सबसे पहले जनता से सहमति ला कि कुल गाड़ी अगर मंगारी स्टेशन के लगे खड़ा कर देबा तो फतेहपुर, खुशियालीपुर, जो है ना कि साधोगंज, अनई, धौकलगंज, जो तमाम रूट की जनता है कैसे आएगी सब गाड़ी? आप तो 16 किलोमीटर में आदमी कोई बड़ा गांव से चल रहा है, क्यों कुणी से चला था, क्यों साधोगंज से, क्यों कुआर बाजार से चला था, क्यों प्रेमनगर से चला था, जे जहां से चला था चले देवल जाई। ये मतलब व्यक्तिगत एकदम बस वाले कह देलन कि हाँ इनके ना चले देव के हो। 7 बजे कोई अधिकारी ड्यूटी बनाई खड़ा होला, हमान के 7 बजे कुआर बाजार चलान हो जाला, 7 बजे चलान हो जाला, 7 बजे कोई मुंह नहीं धोता है, ब्रश नहीं करता है, हमान के पीछे ही पर मतलब आज हम लोग थरिया लेके काहे हमने बैठल है? अरे ये थरियावा का कारण का साहब बताइए आपसे कि जब भूखा मरते यही मर जा खा के, या जहर खा के मर जा, या फांसी लगा के मर जा, का करल जाए इनकी बदे? अब चौराहे पर गाड़ी खड़ी हो, साहब हारन बजैलन, भाग रे भाग, न भगवा जबरी चलान, न दू पड़ा का। अरे कोई मान सम्मान, हम मेहनत कर रहे हैं, चोरी नहीं कर रहे हैं, हम किसी का जेबा नहीं काट रहे हैं, हम धूप में खड़ा होकर के तो सवारी लेके जाते हैं, इसका ये मतलब तो होता नहीं है। जब कोई चौराहे पर खड़े साहब अइलन, का रे लौकत, अरे 4 व्हीलर जब खड़ी रहा तो तोहरे अखिया में कुछ गया रहा तब ना लौकत तो हाँ कि 4 व्हीलरवा खड़ा तो ऐसे जाम ना होता, ऐसे जनता ना परेशान होता, ऑटो रिक्शा खाली खड़ा तो वहां परेशानी होला। अरे पत्रकार महोदय, कम से कम कबो वहां चौराहा पर खड़ा होकर इहो न्यूजवा दिखा दा कि ये जो 4 व्हीलरवा खड़ी रहा, बाइकिया खड़ी रहा, ये से पब्लिक के परेशानी होला कि ना होला? खाली ऑटोइया से परेशानी होला? जे आई भगाओ, जे आई। अरे एकर कारण ही हो कि हम सब कमजोर है, हम सबके रोज चले के 100-200 कमाए खाए के, बाल बच्चा जियावे के हो, कारण ये हो, यही से दबाव जाता काहे बदे? अब मजबूर होके या तो यही भाई में से केहू वहां कोनो गलत कदम उठा ले, या तो फांसी लगा के मर जाए। लइकन का फीस नहीं भरा था, राशन बदे पैसा नहीं हो, EMI नहीं भरा था, गाड़ी का कागज टूट जाता कैसे बनवाई? अरे बाबू तो हम पूछा, अये भैया है खड़ा, इनकर गाड़ी पर से सवारी उतार लेलन, सामने खड़ा हुआ वो मेरा, या तो यही भाई में से केहू वहां कोनो गलत कदम उठा ले, या तो फांसी लगा के मर जाए। लइकन का फीस नहीं भरा था, राशन बदे पैसा नहीं हो, EMI नहीं भरा था, गाड़ी का कागज टूट जाता कैसे बनवाई? अरे बाबू तो हम पूछा, अये भैया है खड़ा, इनकर गाड़ी पर से सवारी उतार लेलन, सामने खड़ा हुआ वो मेहरारू मर गई। आज तक ओके बदे अधिकारी आपको जवाब ना देलन कि बस वाले जब उतार लेलन वो मेहरारू मर गई, और ऑटो रिक्शा में नहीं आओ देलन, बस वालन गई दबंग गई हो। तो आप सुन लो जय सर। हाँ भैया, तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ घटना, जो घटना घटी है आप अपनी बताएं। बड़ा गांव से हम रिजर्व सामान लेकर गए थे नेवादा पहुंचाने के लिए। नेवादा से लौटते वक्त वो पैसेंजर मरीज लेकर खड़ा था, बस वाले चढ़ा नहीं पा रहे थे और हमको ऑटो हमारा रोक लिए। रोकने के बाद
वो बैठ गए, उसको कैसो भी हम बैठाए। इसके बाद कुछ दूर जाने के बाद बस वाले नथईपुर नहर पर हमको रोक लिए ऑटो लेकर, बोले कि तुम इधर कैसे आ गए, हम लोग इतना संघर्ष कर रहे हैं कि ऑटो नहीं चलेगा तो तुम क्यों बैठाए। हम कहे भैया मरीज ही था बैठा लिए, अब लोगों की मर्जी है तो उतार लीजिए, इसको ले जाइए चाहे जैसे। अच्छा, अभी भी बस मालिकों द्वारा आप लोग पे मतलब दबाव बनाया जा रहा है? अगर हम कह रहे हैं कि अगर जिस रोड पे प्राइवेट बसें चल रही हैं, जौने भी रोडे पे बस जात हो, हमहन के लिख दे कि पर न जब हमने के जहां जा चले के वह लिख के दे दे कि तुमने यही पे चला, हमने वही पे चलब। अगर कुआर नहीं जाए के हो, नथईपुर नहीं जाए के हो, तो हमने के जब परमिट दे हला का करे बदे 16 किलोमीटर कहाँ लेके मंगारी फटकवा पे कुल कवन सवारी उतरत है। इतना गाड़ी है, 200 गाड़ी 250 गाड़ी बाबतपुर में है, कुल अगर मंगारी खड़ा हो जाइए तो कामन सवारी लेके जाइए। अब मंगारी वाले कहाँ जाइए? हमने के लिख के देता जो रोड प्राइवेट है ऊपर ना जा, ऊपर सरकारी बस ना जाते हैं, ऊपर खाली प्राइवेट बस जाते हैं। और प्राइवेट बस जाते हैं तो 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर का उनका रेंज है, जहां उनका रुके के वहां रुके। मतलब जहां स्टैंड है यहाँ उतरलन 10 कदम बाद फिर सवारी उठावे लगलन, 20 कदम बाद फिर सवारी उठालन, खाली दबंगई। योगी बाबा से हमार गुहार है कि अगर हमार संदेश पहुंच जाए तो खाली बस बाबा जी के सरकार में गरीबन सब कहलन ना कि गरीबन का साथ हो, गरीबन का विकास हो। हम के हाथन दिखाइए थरिया मिलल साहब। योगी बाबा अगर हमार जो न की आवाज पहुंचा तो देख लिया कि दबंगन का सरकार हो। बुलडोजर तो ऐसा बसियों वाले चलवा देता, ऐसा बसियों वाले बुलडोजर चलवा देता, बरात पकड़ दिले हुए चला ना देते हुए, गरीब ऐसा खैले अपना फांसी लगाई है साहब। तो आप देख रहे हैं कि काफी आक्रोश ऑटो चालकों में, ये बस मालिकों की काफ़ी दबंगई चल रही है। इस कारण ऑटो चालक जितने हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान और इससे आहत हैं। और आप वाराणसी के जिला अध्यक्ष जी हैं ईश्वर चंद जी, लोगों की मर्जी है तो उतार लीजिए, इसको ले जाइए चाहे जैसे। अच्छा, अभी भी बस मालिकों द्वारा आप लोग पे मतलब दबाव बनाया जा रहा है? अगर हम कह रहे हैं कि अगर जिस रोड पे प्राइवेट बसें चल रही हैं, जौने भी रोडे पे बस जात हो, हमहन के लिख दे कि पर न जब हमने के जहां जा चले के वह लिख के दे दे कि तुमने यही पे चला, हमने वही पे चलब। अगर कुआर नहीं जाए के हो, नथईपुर नहीं जाए के हो, तो हमने के जब परमिट दे हला का करे बदे 16 किलोमीटर कहाँ लेके मंगारी फटकवा पे कुल कवन सवारी उतरत है। इतना गाड़ी है, 200 गाड़ी 250 गाड़ी बाबतपुर में है, कुल अगर मंगारी खड़ा हो जाइए तो कामन सवारी लेके जाइए। अब मंगारी वाले कहाँ जाइए? हमने के लिख के देता जो रोड प्राइवेट है ऊपर ना जा, ऊपर सरकारी बस ना जाते हैं, ऊपर खाली प्राइवेट बस जाते हैं। और प्राइवेट बस जाते हैं तो 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर का उनका रेंज है, जहां उनका रुके के वहां रुके। मतलब जहां स्टैंड है यहाँ उतरलन 10 कदम बाद फिर सवारी उठावे लगलन, 20 कदम बाद फिर सवारी उठालन, खाली दबंगई। योगी बाबा से हमार गुहार है कि अगर हमार संदेश पहुंच जाए तो खाली बस बाबा जी के सरकार में गरीबन सब कहलन ना कि गरीबन का साथ हो, गरीबन का विकास हो। हम के हाथन दिखाइए थरिया मिलल साहब। योगी बाबा अगर हमार जो न की आवाज पहुंचा तो देख लिया कि दबंगन का सरकार हो। बुलडोजर तो ऐसा बसियों वाले चलवा देता, ऐसा बसियों वाले बुलडोजर चलवा देता, बरात पकड़ दिले हुए चला ना देते हुए, गरीब ऐसा खैले अपना फांसी लगाई है साहब। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी आक्रोश ऑटो चालकों में, ये बस मालिकों की काफ़ी दबंगई चल रही है। इस कारण ऑटो चालक जितने हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान और इससे आहत हैं। और आप वाराणसी के जिला अध्यक्ष जी हैं ईश्वर चंद जी, मैं उनसे भी थोड़ा जानना चाहूँगा। ये आपकी भूख हड़ताल चल रही है? सर जी, मेरा नाम ईश्वर सिंह है और मैं बनारस ऑटो चालक यूनियन का अध्यक्ष हूँ। विगत बहुत दिनों से ऑटो वालों की समस्या चल रही है। तो मैं भी देख रहा हूँ सर कि आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। हम लोग गए हुए थे कमिश्नर ऑफिस पे भी, आप लोगों ने वहाँ भी किया, इसका भी मतलब कोई अभी उनके ऊपर असर नहीं पहुंचा बस मालिकों पे, यानी कोई कार्रवाई नहीं हुई? बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं रही है। हम लोग सीपी सर के पास, ग्रामीण के पास, थाना, नज़दीकी थाना, चौकी, आरटीओ, ग्रामीण के पास सब जगह दौड़ करके, धूप करके हम लोग परेशान होकर के आज हम लोग यहाँ पर थाली लेकर के बैठे हैं। हम लोग खाने को मोहताज हैं। ऑटो चालक किस्त नहीं भर पा रहा है, ऑटो चल नहीं पा रही है। अगर ऑटो चल रही है रोड पर
तो उनकी सवारियों को रोका जा रहा है। और ये समझ में नहीं आ रहा है ये मानसिकता कहाँ की है कि जिस रोड पे असर नहीं पहुंचा बस मालिकों पे, यानी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं रही है। हम लोग सीपी सर के पास, ग्रामीण के पास, थाना, नज़दीकी थाना, चौकी, आरटीओ, ग्रामीण के पास सब जगह दौड़ करके, धूप करके हम लोग परेशान होकर के आज हम लोग यहाँ पर थाली लेकर के बैठे हैं। हम लोग खाने को मोहताज हैं। ऑटो चालक किस्त नहीं भर पा रहा है, ऑटो चल नहीं पा रही है। अगर ऑटो चल रही है रोड पर तो उनकी सवारियों को रोका जा रहा है। और ये समझ में नहीं आ रहा है ये मानसिकता कहाँ की है कि जिस रोड पे बस चल रही है उस रोड पे ऑटो नहीं चलेगा, ये कहाँ का है। और इस तरीके से देखते हुए ये किया जा रहा है और मरीज परेशान है, लोग परेशान है, पब्लिक परेशान है, आम जन मालिक परेशान है हर तरीके से। और हमारी ऑटो पे 3 सवारी का पास है। हम मानते हैं उनकी भी सवारियां जो चले वो भी उनको लीगल चले, मगर हमारे ऑटो चालक को बुलाकर हमारे ऑटो चालक का 7 बजे चालान किया जाता है। ये कहाँ का नियम है? ये एक तरफा व्यवहार क्यों हो रहा है? ये कुर्ता आरटीओ ऑफिस की तरफ से क्यों हो रहा है? आरटीओ के अधिकारी क्यों ऑटो चालक को जीने में वो कर रहे हैं? क्यों ऑटो चालक को गुंडा बदमाश बनाने पे चल रहे हैं? हमारी यूनियन हम सभी ऑटो चालक और गरीब को, ये जो जितने भी हैं, जो भी हैं, जो गलत टाइप के हैं, कुछ नशेड़ी हैं, कुछ भंगेड़ी हैं, कुछ दारूबाज हैं, बहुत तरीके के लोग हैं। हमारी यूनियन उनको एक राह मार्ग दिखाती है, उनको सुचारू रूप से उनको जीने और खाने के लिए। और जितने भी जो गलत तरीके के लोग हैं उनको भी हम लोग कहते हैं कि वो लोग ऑटो चलाएं और अपने परिवार का लालन पोषण कायदे से करें। मगर फिर उनके संग ऐसा 2 तरफा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? उन्हें मजबूर क्यों किया जा रहा है? उन्हें मजबूर करके क्यों गलत बनाने के लिए काम किया जा रहा है? तो अभी आपके पास कोई आया, कोई अधिकारी या कि अभी नहीं? नहीं, अभी तो हम लोग बैठे ही हैं। अभी अधिकारी आएंगे, बातचीत चल रही है, हमारे पदाधिकारी भी जा रहे हैं, बातचीत होती रह रही है इस बीच में और उसका समाधान होगा, आज होगा। पूरी उम्मीद के साथ? नहीं, पूरी उम्मीद के साथ तो नहीं कर सकते, मगर आप समाधान होगा, समाधान तो होगा। नहीं तो हम लोग आगे आंदोलन करने को बाधित होंगे। और ये तो आंदोलन आज का 1 दिवसीय का है। इसके बाद अगर आज का समाधान नहीं निकला तो इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो पूरे जिले में होगा। इस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ऑटो यूनियन के जितने भी पदाधिकारी हैं अपने मित्रों के साथ यहाँ पर बैठे भूख हड़ताल पर दिखाई दे रहे हैं। और ये अभी इनके लिए अगर कुछ अभी से भी सरकार कुछ सोच ले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आगे इनका कदम कहने का है कि आगे हम लोग इससे बड़ा कदम उठा सकते हैं। और हम लोग पूरे ज़िले में हम ये जानना चाह रहे हैं सर कि जो ऑटो यूनियन के पदाधिकारी हैं उनकी अपनी मांगे हैं, उनकी भी रोजी रोटी का सवाल है, जिसके प्रति हमारे यहाँ की सरकार भी सचेत है। और मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट यह निर्देश है सर कि क्षेत्र में नियम के मुताबिक सारे काम होने चाहिए, बसें नियम के मुताबिक चलें, ऑटो भी चले मुताबिक, और जग्गा मार की कोई गुंजाइश न बने। ये बार बार हो रहा है और जो लोग गड़बड़ करते पाए जाएं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। तो इनका ये कहना है कि ये आते हैं अपनी बात को बार बार बताते हैं, लेकिन उसे 1 नंबर ये तो बस मालिक जो है, चूंकि उनका सीधे इनसे क्षेत्र में आमना सामना है, वो अपने पेट के चक्कर में है, भारी ये अपने लिए है। तो इनका कहना है कि बस मालिक आते हैं यहाँ सेटिंग कर लेते हैं, अधिकारी लोग उन्हीं की बात सुनते हैं, हम लोग की बतिये नहीं सुनते, और हम लोग का कोरम बस वाले ही आके आपस में यहाँ पूरी कर दे रहे हैं। अभी मैंने कहा नहीं, आप लोगों का लोग तो आए थे, अंदर अधिकारी महोदय ने बताया, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरा देख लीजिए, हम लोगों में से कोई भी उसमें अगर शामिल है तो बताइए। तो सर क्या कहना है? देखिए, जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका पूरी संवेदनशीलता के साथ नियम कानून की पद्धति में निदान किया जा रहा है। समस्या ये आ रही है कि ऑटो के जो भी ऑटो चालक हैं ये चाहते हैं कि उस रूट पर जिसे हमने अनन्य रूप से बसों को परमिट दे रखा है, बसों के परमिट से कवर्ड रूट पर ये चलना चाहते हैं, चले, परंतु इनके जो परमिट का स्वरूप है वो ठेका गाड़ी के लिए दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया गया है। ये बसों के आगे आगे जो फुटकर सवारियाँ ढोते हैं, तो ये अभी शनिवार को इनके भी प्रतिनिधि आए थे, बसों के प्रतिनिधि आए थे, सबके साथ वार्ता हुई। बसें अपने रूट पे चलेंगी क्योंकि उनको परमिट दिया गया है, और ऐसी 1-2 बसें नहीं, 62 की संख्या में बसें हैं। उनका स्टैंड भी है, उनका परमिट भी है, परमिट से कवर्ड है, वो भी अपने रूट पे चल रहे हैं। ये बाबतपुर से 16 किलोमीटर की परिधि में चारों तरफ चलने के लिए अनुमन है, ये भी चल रहे हैं अपनी सीमा में।
परंतु ये चाहते हैं कि बस के रूट पर ये भी फुटकर सवारियां ढोए। ये इनके परमिट से जो है थोड़ा सा व्यतिक्रमित। महोदय, ये 27 मार्च वाले में ये उल्लेख है या इसके पहले भी एक जारी हुआ था? जो भी परमिट दिया जा रहा है, जब से दिया जा रहा है परमिट, उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आप 16 किलोमीटर की परिधि में कॉन्ट्रैक्ट करें की सवारियां ढोएंगे। ये इनकी परमिट पे स्पष्ट। आपने ये अभी बताया कि पूरी संवेदनशीलता के साथ आरटीओ विभाग अपना कार्य कर रहा है, तो मैं देख रहा हूँ, जहाँ देख पा रहा हूँ कि काफ़ी देर से ये लोग यहाँ बैठे पड़े हैं, वो हाथ में थाली उली लेके बैठे हैं। उनका ये कहना है कि भैया कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। बस वाले अलग हम लोग को मारते पीटते हैं, और कोई सवारी हमारे यहाँ बैठती है रिजर्व में भी, मान लीजिए कोई कहीं से आता है, जैसा कि है उसमें उल्लेख भी कागज में भी कि भैया ये कॉन्टेक्ट है तो आप लेके जाओ। तो ऐसे भी अगर सवारी बैठते हैं इनके यहाँ, तो बस के जो संचालनकर्ता लोग हैं वो लोग ज़बरदस्ती उतार लेते हैं और उन्हें तंग करते हैं, मारते पीटते हैं, और विभाग कोई संज्ञान लेने को तैयार नहीं। तो सर ऐसे में क्या कहेंगे कि बहुत देर से बैठे हैं सब ज्ञापन लेके, वो तो इस पर सब सोच रहे हैं कि कोई हमारा हाल जान ले, कोई हमारी तकलीफ को थोड़ा ध्यान दे दे और दूर कर दे। और उनका ये भी आरोप है सर कि आप लोग जो है बस मालिकों को ही लेकर जो बातें किया आपस में, और उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया, उनका कोई एक आदमी था। देखिए, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, निदान की बात होनी चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ कि निदान भी नियम कानून की परिधि में होगा, उसके बाहर निदान नहीं किया जा सकता है। बस जो भी चल रही है, ठीक है, बस बड़ी है, बस के मालिक भी जो है आर्थिक रूप से इससे मजबूत हो सकते हैं, परंतु वो अपने रूट पर यदि कोई संचालन कर रहे हैं, नियम के साथ चल रहे हैं, तो उनको हम कैसे जो है वहाँ से हटा सकते हैं? सर उनके ऑटो को भी नहीं हटाया जा रहा है। ऑटो से ये कहा जा रहा है कि आप यदि उस रूट को यूज कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो ठेका सवारियाँ ढोइए, कॉन्ट्रैक्ट सवारियाँ ढोइए, रोडवेज से ढोइए, स्टेशन से ढोइए, बस अड्डे से ढोइए, परंतु उनके रूट के आगे आगे फुटकर सवारियाँ ढोएंगे तो दोनों के परमिट में व्यतिक्रमित होगा और विवाद पैदा होगा। स्टैंड से ही जो है जहाँ हमारा बना वहाँ से स्टैंड से ढोना अलग बात हो गई, आप रूट के आगे आगे सवारी उठा रहे हो। ये हम लोगों ने अभी पिछले एक हफ्ते से बराबर देखा है, बल्कि 20-25 ऑटो का हम लोगों ने चालान भी किया है, फुटकर सवारियों में ही चालान किया जा रहा है। इसके पहले हम लोग नहीं करते थे, इसलिए कि ऑटो भी जाते थे उस रूट पर। अभी रिसेंट में क्या हो रहा है कि ऑटो उस रूट पर बस के आगे आगे बराबर एक तरह से कहा जाए तो निरंतर चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है शनिवार को पूरे दिन दोनों पक्षों को बैठा करके इस पर वार्ता की। लेकिन उनका साफ कहना है महोदय कि ऑटो यूनियन का एक भी सदस्य या पदाधिकारी उपस्थित नहीं था, जानकारी नहीं होने के नाते। ऑटो चालक ही तो उस दिन उपस्थित थे पूरे कमरे में, ठीक है, हो सकता है ये दूसरे लोग हों और दूसरा समूह। तो इनसे अभी क्या उनका ज्ञापन ज्ञापन दिया जाएगा, और ऐसा नहीं, ज्ञापन में जो भी उचित होगा, जो भी नियमानुसार होगा, समाधान किया जाएगा। समस्या इतनी बड़ी नहीं है। देखिए, परमिट जो दिया गया है, दोनों के अलग अलग परमिट है। एक रास्ता कुछ ऐसा निकले जो मंशा है उत्तर प्रदेश सरकार की, जो आपके विभाग के भी आला अफसर की मंशा यही है ना, सड़क पे सब कुछ सुचारू रूप से चले। भाई देखिए, हमारे जनता को न दिक्कत, ऑटो और बस दोनों हमारे कंसर्न में आते हैं और दोनों में सामंजस्य बना रहे, ये हमारी प्राथमिकता में है। जनता को एक अच्छी सुविधा मिलती रहे परिवहन की, ये हम लोगों की प्राथमिकता है। तो दोनों के इसीलिए परमिट के उद्देश्य भिन्न भिन्न हैं, क्योंकि दोनों वाहन, चाहे बस के चालक हों और चाहे जो है ऑटो के, जब दोनों परमिट के उद्देश्य एक में मिला दे रहे हैं तो दिक्कतें वहाँ से। क्या महोदय आपने उन लोगों को किसी को बुलवाया है? नहीं, अभी हमारे RTX सेक्रेटरी महोदय बातचीत अधिकारियों से हुई है, तो अधिकारियों ने दिया है। हम जानना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय से कि क्या हुआ आज। हमको ARTO साहब ने एक कल का आश्वासन दिया है कि कल हम लोग 5 ऑटो वाले, 5 बस मालिक और हम सब साहब लोग मिलकर आप लोगों का निदान करवा देंगे, जो भी आप लोगों की समस्या होगी। अब ये नहीं चाहेंगे कि बार बार झगड़ा हो हम लोगों का। तो इसके आप लोग सहमत है? सहमत हम इसलिए है कि पहले कल इतना बोल रहे हैं कि कल आपका सहमति करवाएंगे बस मालिक से। हमारा क्या, हम जो हमारी मांगे है वो पूरी होनी चाहिए। उस मांग पूरी होने के बाद ही हम लोग सहमत होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इस तरह से इन्होंने आज अपना और एक बात करी उसमें कि हमारा जितने ऑटो भाइयों का जितना चला हुआ है,
11,000, किसी का 9,000, किसी का 8,000, और सब चालान पहले तो माफ करवाया जाएगा भैया, सब माफ करना होगा, उसके बाद ही कोई और बात होगी। बेमतलब का 2500 हमारे कागज ओके हो, बस गाड़ी में अगर कोनो गड़बड़ी हो तो ओके बदे हम 2500 का 25,000 अपना अनशन समाप्त किया और कल से इनको मीटिंग में फिर आना होगा। बोल देंगे देखिए, ये अध्यक्ष महोदय जी से बात करते हैं। आज हम लोगों ने अपना धरना यहीं पर स्थगित किया है। ARTO माननीय श्री कौशलेंद्र यादव जी का फोन आया था और वो अच्छे व्यक्ति भी है, क्योंकि हमेशा ऑटो वाले और बसों वालों को सामंजस्य बना की बात करते हैं और हमें भी यह आश्वासन है कल वो सामंजस्य बना के बात करेंगे। अगर कल के मीटिंग में हम लोगों का सामंजस्य नहीं बनता है और कल के बाद हम लोग को यह आश्वासन नहीं लगता है, तो हमारे अख्तर अली वहाँ के महामंत्री और जय सिंह जी हमारे के जय सिंह शाखा बाबतपुर के अध्यक्ष, अगर कल के बाद अगर हमारा सामंजस्य नहीं बनता है तो हम लोग विशाल धरना, भूख हड़ताल और आमरण अनशन पे बैठेंगे।